हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी 10 टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको जीपैट के अंदर एक अच्छा सा रैंक दिलाने में मदद करती है। साथ ही वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमें फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम डेली न्यू पोस्ट डालते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल की लिंक मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा इस लेक्चर की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के कंटेंट को अपने चैनल के ऊपर कंटिन्यू रखने का। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, हमेशा ही ऐसा देखा गया है कि अगर आप जीपैट की तैयारी विदाउट प्रिपरेशन यानी कि विदाउट यूनिक डायरेक्शन के करते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा ही खराब आता है। आप भले ही आपके कॉलेज के अंदर टॉपर हो, लेकिन अगर आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में ना रखते हुए जीपैट की प्रिपरेशन की तो आपको हमेशा रिजल्ट खराब ही मिलता है। वैसे ही ईयर बाय ईयर जीपैट के लिए कंपटीशन है वो बहुत बढ़ रहा है। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आता या फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं जीपैट लाइक एग्ज़ाम के अंदर। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा होता। वो कौन सी चीज़ है, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिलैक्स एंड काम योर माइंड। क्या होता है दोस्तों, जीपैट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ का हमारे दिमाग के अंदर इतना स्ट्रेस पैदा होता है कि आप उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कि उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसके मुझे तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए कितने कितने घंटों तक मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसे कुछ पॉइंट होते हो जो आपके दिमाग के अंदर बार बार आते रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जितना अपने माइंड को शांत रखेंगे उतनी इफ़ेक्टिवली आप स्टडी कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जीपैट के अंदर टफ क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन वो टफ क्वेश्चन सिर्फ आपको ही नहीं आएंगे, जो आपके फेलो एस्पिरेंट है उनको भी आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है दोस्तों, अगर जहाँ पर टफ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन इजी वाले भी होते ही होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जीपैट एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, ना कि आपके लिए ही उतने कठिन होते हैं। जितनी भी निगेटिविटी है आपके अंदर कि आप उसके अंदर सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, सबसे पहले उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, कर्मा इज़ द बेस्ट। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप यूनिक डायरेक्शन के अंदर मेहनत करोगे, उसका आपको फल मिलना ही मिलना है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पहले पॉइंट के एग्जैक्ट अपोजिट है। वो है डोंट बी अ ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे आजू बाजू में हम अक्सर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के पीपल्स देखते हैं। उसमें से फर्स्ट वाला होता है ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा वाला होता है लो कॉन्फिडेंस। सो सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है जीपैट के अंदर। एक तो हम लो कॉन्फिडेंस होते या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। हम क्या करते हैं, जीपैट के कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम इजीली आंसर कर पाते हैं क्योंकि हम उस माहौल में नहीं होते। जब हम उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, हम एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर नहीं होते। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर होते हो और आप जब वहाँ पर कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और उसका इमीडिएट आंसर देने की कोशिश करते हो, तो ये गलती आप कभी ना कीजिए। क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड कीजिए। चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आपको जीपैट के अंदर एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, पैरासीटामॉल हैविंग अ डॉट डॉट एक्शन एक्सेप्ट, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके उस ऑप्शन के अंदर आपको एनालिसिक भी ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो उन्होंने एक्सेप्ट कहा है, मतलब हमें एनालिसिक को छोड़कर किसी और पॉइंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन हमें जीपैट के अंदर आ सकते हैं जो हमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन को आप हमेशा केयरफुली पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसी हैबिट को आप अपनी डेली रूटीन के अंदर डालिएगा। जब भी आप क्वेश्चन या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो,
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है या पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी केयरफुली पढ़िएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। वो पॉइंट है मेक ए प्लान। आपने हमेशा देखा होगा कि सक्सेस के लिए एक प्लान की बहुत ज़रूरत होती है। एक ऐसा प्लान जो फ्लेक्सिबल भी हो, जो रियलिस्टिक भी हो और आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। आप हमेशा प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा एक प्लान की साथ चलिएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है, और आपका प्लान हमेशा ही रियलिस्टिक होना चाहिए। सपोज़ आपको अगले 10 दिन के अंदर फार्मास्यूटिक्स को पूरा का पूरा कवर करना है, तो वो इम्पॉसिबल है। आप 10 दिन के अंदर फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आप जब भी प्लान बनाओगे ना, तो आपकी डेली रूटीन के साथ उसको फिक्स कर दीजिए। अगर आप क्लासेस करते हो जीपैट की, तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाइएगा कि मुझे इस टाइम को इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। अगर आप डेली कॉलेज करते हो, तो कॉलेज की रूटीन के हिसाब से आप अपने जीपैट के प्रिपरेशन को टाइम दिया कीजिए। अगर आपका कॉलेज शाम 5 बजे के बाद ख़त्म होता है, तो आप 6 बजे के बाद किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो और डेली आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक तो आप क्या कर सकते हो, डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए आगे आने वाले 5 दिन के अंदर। फिर उसके बाद उस जितना आपने पढ़ा है उसका सिर्फ आप रिवीजन कीजिए आने वाले कुछ दिनों के बाद। इस तरह से कुछ ऐसा ऐसा प्लान बनाइए जो आपके डेली रूटीन के साथ फिक्स भी बैठता हो। हमारा चौथा पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल। क्या होता है दोस्तों, हम जब भी प्लान बनाते हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने अगर आज प्लान बनाए कि नहीं मुझे आज 2 घंटे फार्मास्यूटिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है, बट ड्यू टू सम रीज़न वो आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप जब भी प्लान बनाइए उस प्लान को आप फ्लेक्सिबल प्लान की तरह यूज़ कीजिए। यानी सिंपल भाषा में, अगर आपका कोई प्लान सक्सेस नहीं होता, यानी कि अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी होती लेकिन सम रीज़न आप पढ़ नहीं पाते, तो आप उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कीजिएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका बनाया हुआ हर प्लान एग्ज़ाम सक्सेस नहीं होगा। अगर आप कोई प्लान करते हो और उस प्लान को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, आप थोड़ा रात को एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर कल उस आज के जो 2 घंटे वेस्ट हुए उस 2 घंटे को आप कल कहीं और किसी जगह एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा जो आपके डेली रूटीन के अंदर एडजस्ट होगा। तो इसी तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन को विदाउट एनी टेंशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमारा पांचवा पॉइंट है डोंट बी ओवर इंथुजियास्टिक। इसका सिंपल मतलब होता है कि जीपैट एक कंपोजिशन है। जितने भी हमारे फार्मेसी के अंदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट का एक ग्रुप है। उन सभी सब्जेक्ट को आपको एक ही टाइम पर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या होता है, अगर आपको फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टिक करते हो, उसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो, उसी सब्जेक्ट के आजू बाजू आप रहते हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। लेकिन दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग। हाँ, आपको उस सब्जेक्ट पसंद है, हाँ बेशक फार्माकोलॉजी आपको स्कोर करने में ज़रूर हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आपको हमेशा ही फार्माकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह से आपको बाकी के सब्जेक्ट को भी उतना इम्पोर्टेंट देना चाहिए जितना आप अपने उस फेवरेट सब्जेक्ट को देते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा। अगर आपका इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है, तो मैं इसका डेफिनेटली सेकंड पार्ट बनाऊंगा और उस पार्ट के अंदर बहुत सी और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए फार्मेसी के रिलेटेड, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।